तो अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं ना उसको थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पढ़े क्या है, मतलब जो रूल है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना। पहला रूल या पहला थ्योरम जो हमने पढ़ा था कि एक सर्किल है, ठीक है, और नॉर्मली हम लोग टेंजेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, और उस सर्किल पे अगर हम ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना, और ये सेंटर होता है, इसको ज्वाइन कर देते तो ये रेडियस हो गया। तो रेडियस हमेशा टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। रेडियस परपेंडिकुलर क्या होता है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम था जो हम लोग प्रूव किए थे, है ना। क्या प्रूव किए थे कि अगर सर्किल के बाहर से अगर सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है, तो दो टेंजेंट मान लो ड्रॉ करते हैं सर्किल के बाहर से, ठीक है। एक हो गया तुम्हारा पी क्यू, ठीक है, और दूसरा हो गया पी आर। ये दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, लेंथ इक्वल होगा। दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, लेंथ होगा इक्वल, ठीक है। यानी हम ये जानते हैं यहाँ पे कि पी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, पी आर। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। देखो जब हम यहाँ पे अगर कभी ऐसा लिखना पड़े, मान लो इसको ले लेते हैं आर और इसको ले लेते हैं पी क्यू, है ना। तो यहाँ पे हमें पता है कि ओ आर परपेंडिकुलर किसके होगा, पी क्यू के। और हमको बताना भी पड़ता है ना कि ये परपेंडिकुलर क्यों हुआ, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। बस हम ये पॉइंट लिखेंगे, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जब पी क्यू और पी आर ये दोनों लेंथ बराबर होता है तब हम क्या लिखते हैं, है ना। एक्चुअल में ये पूरा थ्योरम की बात करें तो पूरे थ्योरम का मतलब ये होता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, अगर पूरा लिखना चाहते हैं तो। नहीं तो इन शॉर्ट अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम पी, यानी पी से टेंजेंट ड्रॉ किया गया और पी एक्सटर्नल पॉइंट है, इसलिए जो टेंजेंट है ये क्या है, इक्वल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये पढ़ते हैं कि इसको हम ओ क्यू को ज्वाइन करते हैं, ओ आर को ज्वाइन करते हैं, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गया, सेकंड ये हो गया, इसके बाद जो थर्ड हो गया, अगर हम ये ओ और पी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल 1 और यहाँ पे एंगल 2, 1 और 2 इक्वल होता है या नहीं होता है, होता है। एंगल 1 इक्वल टू 2, और इसको हम बोल सकते हैं ओपी बाई 6, है ना, ओपी बाई 6 एंगल क्यू पी आर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अगर हमें कभी यूज करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। तो कोई एक लैंग्वेज हमको सीखना होता है, तो हम एक लैंग्वेज बताते हैं आपको। आप ऐसा लिखिएगा कि ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल किसके बीच में है, दोनों टेंजेंट के बीच में है। पी क्यू और पी आर के बीच में एंगल है क्यू पी आर। तो हम इसको ये इस तरह से लिख सकते हैं कि द लाइन joining the एक्सटर्नल पॉइंट मतलब P, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट विद द सेंटर, ठीक है। यानी वो लाइन, हम किसकी बात करें, वो लाइन जो कैसे बन रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने के बाद वो लाइन क्या करेगा, लाइन बाई 6, एक मिनट, ठीक है। हाँ चलिए देखिए, द लाइन ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट विद द सेंटर बाय 6 द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, बाय 6 द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। इसको पूरा डिटेल में हम लिख दें, इसको हम पूरा डिटेल में लिख दें, ठीक है। अब इसके जगह पे हम इसको चाहते हैं तो इसके जगह पे एक और बात लिख सकते हैं, वो ये लिख सकते हैं कि बाइसेक्टर, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ angle between the tangents passes through the center, through the center, ठीक है। अब देखो
लास्ट पॉइंट क्या है, हमें ये भी पता है कि यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी क्या होता है, इक्वल, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या प्रूव कर चुके हैं, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या प्रूव कर चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट। और एक और पॉइंट हमें पता है यहाँ पे कि पी क्यू ओ आर इज अ, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये 5-6 पॉइंट जो लिखे हैं, बस यही 5-6 पॉइंट है जो आपको ये 10th क्लास में याद रखना है, बाकी जो था 9th क्लास वाला बता चुके थे। तो इन सारे पॉइंट्स को याद रख के सारा प्रॉब्लम बनाया जा सकता है। तो अब स्टार्ट करें प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम आपसे बनवाएंगे फिर खुद बनाएंगे, ठीक है, स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो ये सब क्लियर है सारा कुछ। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको अगेन सॉल्व आप ही को करना है, सारा कुछ बता दिया गया है, ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है। ऑप्शन देखिए और सॉल्व करके आंसर हमको बताइए। जैसे द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ द सर्किल, देखो एंगल बिटवीन टू रेडियाई ये दिया है 130, और बोल रहा है एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द रेडियाई, ठीक है। रेडियस के बीच का एंगल 130, तो टेंजेंट्स के बीच का एंगल क्या होगा वो बताना है। बन गया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। चले, सर वेरी गुड। अभी ज्वाइन किए हैं सर। अच्छा कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको फिर से डिस्कस कर देंगे। फिलहाल जो लोग बना लिए वो क्या करो, वो बताइए आंसर, है ना, आंसर सबमिट कीजिए, आंसर सबमिट कीजिए अपना। तीस सेकेंड तक का टाइम रहेगा। चलो टाइम अप हो गया। चलिए गुड, अच्छे खासे लोगों का आंसर आ चुका है। एंड करते हैं और ये देखिए रिजल्ट, रिजल्ट आपको दिख रहा है, यानी मैक्सिमम लोगों ने क्या किया है, आंसर ऑप्शन बी चूज किया है। अच्छी बात है, मैक्सिमम लोगों का आंसर क्या है, आंसर सही, ठीक है। अब कैसे हुआ इसको बताते, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखो हुआ क्या, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। जैसे बोला जा रहा है कि एक सर्किल है ना, और सर्किल के रेडियस के बीच का एंगल 130 है, मतलब ये सेंटर हो गया और ये हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 130, और रेडियस के इंड पॉइंट से, है ना, इंड्स ऑफ द रेडियाई, तो इंड्स ऑफ द रेडियाई ये इंड हो गया और ये इंड हो गया, उस पर क्या ड्रॉ किया गया है, टेंजेंट। तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। उसके बाद टेंजेंट के बीच का एंगल, हमको ये एंगल पता करना है ना, और आपको पता है ये जो बन रहा है पी क्यू ओ आर, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, ये है साइक्लिक है। तो बताइए ये अगर 130 है तो कोई नहीं बता सकता ये क्या होगा, कितना होगा ये 50, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दो अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, यानी इसका आंसर क्या होगा 50 डिग्री। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन आप ही के लिए स्टार्टिंग में, फिर हम बताएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, इसका फिगर है क्या, फिगर हाँ है, ठीक है, ये फिगर रहा। तो इसमें क्या करना है, अगेन आपको पी आर क्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन एक बार समझा देते हैं। पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, पी क्यू कॉर्ड है, पीटी इज द टेंजेंट एट पी, पीटी टेंजेंट है पी पॉइंट पे, ठीक है, सच दैट क्यू पी टी, यानी क्यू पी टी ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, क्यू पी टी। आपको फाइंड करना है एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। चलिए ये वाला एंगल फाइंड कीजिए, और हो जाता है तो बताइए, फिर हम आपको बताएंगे कैसे निकलेगा। सर डन। हो गया, वेरी गुड। यस। अच्छा एक बार हैंड रेज करो तो जितने लोग का हो गया है, वेरी गुड।
ये कंपेरेटिवली अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, गुड। चलिए ठीक है, कुछ लोगों को और करने दीजिए, उसके बाद हम आंसर बताते हैं कैसे करना। ठीक है, हैंड्स डाउन कर लीजिए। चलिए तो ऑप्शन आपको देते हैं, आप लोग देखिएगा क्या आंसर आया है, ठीक है। चलिए सेलेक्ट कीजिए, रुकिए। ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है अभी? नहीं दिख रहा है। अच्छा रुको, ये लॉन्च हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा लगता है। ऑप्शन दिखा, सबमिट करो आंसर। चलिए टाइम अप हो गया, गुड। जितने लोगों ने दिया आंसर उनका आंसर हम शेयर कर देते हैं आपके साथ। दिख रहा है सबको? सबसे ज्यादा वोट किसको मिला है? सी को, है ना। अच्छा वो 8 लोग थोड़ा सा हैंड रेज करेंगे तो जो आंसर सी किए हैं, हैंड रेज कीजिए जिन्होंने आंसर सी सेलेक्ट किया है। सर मेरा गया ही नहीं। अच्छा गया नहीं, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर देना। एक दो तीन, सर 120 ही था। 120 ही था, चलो चलो वेरी गुड। अब हम थोड़ा सा बताते हैं कैसे होगा, ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है, ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। अच्छा कोई हमको बता सकता है कि ये वाला एंगल कितना होगा? 30। ऑब्वियस सी बात है, ये रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, सब लोग जानते हैं ना। ओपी जो है वो रेडियस है और पीटी क्या है? टेंजेंट। ओपी रेडियस है और पीटी टेंजेंट है, तो परपेंडिकुलर होगा ना। तो परपेंडिकुलर होगा तो हम लिख सकते ओ पी टी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ओ पी टी अगर 90 है ना, ओ पी टी 90 है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल तो 30 डिग्री होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, है ना, क्योंकि ये दोनों मिलके 90 डिग्री हुआ, इसमें दिक्कत नहीं ना है किसी को। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों एंगल सेम है, ये एंगल, ये साइड और ये साइड, सॉरी, ये दोनों साइड सेम है, ओपी और ओ आर बराबर है। यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। आपको पता है कि ओ पी और ओ क्यू बराबर है या नहीं है, बताओ क्यों बराबर है ओपी और ओ क्यू? रेडियस ऑफ सर्कल आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस एंगल। अच्छा आइसोसेलेस एंगल है तो ये एंगल 30 यानी इसके अपोजिट वाला 30, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा ना। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ ये दोनों एंगल अगर 30 है, ये दोनों एंगल अगर 30 है तो बता सकते हो ये वाला एंगल कितना होगा? 30 30 कितना हो गया? ये हो गया 60, 120, है ना। और 120 अगर सेंटर पे 120 बन रहा है तो बताओ तो सरकमफ्रेंस पे कितना बनेगा? सेंटर पे 120 तो इसका हाफ बनेगा, यहाँ पे 120 तो यहाँ पे 60, है ना। और हमको पता है ये जो पी आर क्यू और इसको ले लो एस, पी आर क्यू एस, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक। साइक्लिक। तो ये 60 तो ये कितना हो जाएगा? आर, यही निकालना था ना, ये हो जाएगा 120, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा? इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, ठीक है। इसको बनाने का और भी तरीका हो सकता है ना। आप लोग कैसे बनाओ, इसी तरह से या किसी और तरीके से? सर दोनों, ये वो 120 है तो वो एंगल पी ओ क्यू नहीं, वो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू और वो। उसका हाफ कर दी, ठीक है, हाँ। समझ गए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप वो भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया सबको? इसमें कोई दिक्कत किसी को? कैसे बना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आप ही लोग को बनाना है, ठीक है।
उसके बाद हम बताएंगे, बट फिलहाल आप लोग का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन है और इसका फिगर हम बना देते हैं, इसमें क्या कह रहा है बता देते हैं। बोला इफ रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल सब समझते हो, सर्कल्स फ्रॉम द सेम सेंटर, है ना। तो टू कंसेंट्रिक सर्किल का रेडियस, एक का 4 सेंटीमीटर, दूसरे का 5 सेंटीमीटर। तो बताना है लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्किल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्किल। मतलब पता है क्या बोल रहा है, बोल ये रहा है कि आपके पास दो कंसेंट्रिक सर्किल, यानी एक सर्किल ले लिए, यानी इसका सेंटर हो गया ये, और इसी सेंटर से एक और सर्किल बना देते हैं, छोटा सा सर्किल बना देते हैं इस बार, ठीक है। तो अब होगा क्या कि एक कॉर्ड ड्रॉ करना है, ठीक है। अब कॉर्ड बड़े वाले के लिए कॉर्ड है और छोटे वाले के लिए टेंजेंट। ये देखो, ये बड़े वाले के लिए क्या है, बड़े वाले सर्किल के लिए कॉर्ड, और छोटे वाले के लिए क्या है, टेंजेंट। तो तुमको इसी कॉर्ड का लेंथ निकालना है, इसी कॉर्ड का क्या निकालना है, लेंथ, ठीक है। और दिया हुआ क्या है, ये रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है। छोटा वाला सर्किल का रेडियस कितना दिया हुआ है, 4, छोटे वाले सर्किल का रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर, और बड़े वाले सर्किल का रेडियस कितना दिया है, बड़े वाले सर्किल का रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया O, ये हो गया P, ये हो गया Q, और ये हो गया R। और आपको निकालना है PQ का लेंथ, यानी लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, ठीक है। तो आप लोग निकालिए, उसके बाद हम बताते हैं कैसे बनेगा। सर हो गया, हो गया। डन सर। क्या बात है यार, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। फिगर ही ऐसे बता दिए थे, बना दिए थे। अच्छा फिगर बता दी थी, अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बन गया। बाकी सबसे अगर किसी को डाउट होगा तो पूछिएगा जरूर, क्योंकि नॉर्मली ये क्वेश्चन बता पूछ जरूर रहे हैं, लेकिन आपको बताना ही है हमको, ठीक है। तो चलो कुछ लोग बना लिए हैं तो उनसे ऑप्शन ले लिया जाए, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक बार हैंड रेज कीजिए, कितने लोग बना लिए हैं। गुड, बाप रे, इस बार तो सारे लोग लगभग बना लीजिए। गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो ऑप्शन सेलेक्ट करके हमको बताइए। हमको लगा इसमें सब लोग नहीं बना पाए होंगे, उल्टा हो गया। चलो कोई नहीं, इस बार ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन सेलेक्ट करने में तुम लोग बहुत माहिर हो, है ना, किसी को छोड़ते नहीं हो सारा ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हो चलो ठीक है, अब देखते हैं किसको कितना परसेंट वोटिंग मिला है, ठीक है। हो ही गया लगभग, वेरी गुड, इस बार सबने फास्ट बनाया। चलिए रिजल्ट देखिएगा आप लोग, देखिए दिख रहा है रिजल्ट आपको। यस सर। अगेन वो 12 लोगों के बारे में तो हम जानना चाहेंगे, है ना। तो एक बार वो जो 12 लोग, नहीं 12 नहीं 11 लोग हो ना, जिन्होंने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया, हैंड रेज कीजिए तो। वेरी गुड, संध्या, बिट्टू, प्रीति, आयुषी, अमन, सोनू, अनम, जानवी, वेरी गुड, ठीक है। चलिए आपका आंसर करेक्ट है, थोड़ा सा एक बार और हम इसको बता देते हैं कि इसको कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे तो हम आपको फिगर उस टाइप से बना दिए थे कि मैक्सिमम लोग को हिंट मिल गया होगा, है ना। जैसे यहाँ पे बता OR तो रेडियस है और OP भी रेडियस है, बट OP का लेंथ 5 है, OR का लेंथ क्या है 4। अब हमको पता है रेडियस परपेंडिकुलर होता है किस पे, टेंजेंट पे, तो OR परपेंडिकुलर होगा किस पे, टेंजेंट पे। तो OR की हेल्प से हम PR का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि OPR इज अ कैसा ट्रायंगल है, ये इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। वेरी गुड, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट बना देते हैं, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पे एंगल R 90 डिग्री है, तो इस पे अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो हमको PR निकालना है ना। तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, OP स्क्वायर ओपी माइनस OR स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। OP का वैल्यू कितना है 5, 5 स्क्वायर, OR का वैल्यू कितना है 4, ठीक है। तो ये हो गया 25 माइनस 16, और 25 माइनस 16 कितना होता है 9। तो यहाँ से PR का लेंथ कितना आ जाएगा, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, क्या रूल होता है कि रेडियस नहीं, क्या होता है, एक मिनट,
यहाँ पे एक रूल जो होता है वो क्या होता है कि सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर क्या करता है, बाइसेक्ट कर कॉर्ड, है ना। तो हम इसको लिखते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड क्या करेगा, बाइसेक्ट्स इट, इसको बाइसेक्ट करेगा, है ना। अब बाइसेक्ट करेगा तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी आर इज इक्वल टू आर क्यू, और पी आर का लेंथ हमको पता है 3 सेंटीमीटर, तो आर क्यू भी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर आपको क्या निकालना है, पी क्यू, तो पी क्यू कितना हो जाएगा, पी आर प्लस आर क्यू, या ट्वाइस ऑफ पी आर लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3 + 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर। आ गया सबको समझ में ये वाला क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, चलो ये भी क्वेश्चन बना लो, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, अगेन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एओबी दिया हुआ है 125, आपको निकालना है सीओडी, आपको सीओडी निकालना है, और ये दिया हुआ है फिगर आपके पास, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाओ। इसको बता दे क्या? नो सर। नहीं। सोनू समझ में आ रहा है? यस सर। चलो गुड। चलिए इसको हम बताएंगे ही, है ना। चलिए थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। अच्छा इस फिगर को बना लिए क्या तुम लोग कॉपी में? नो सर। कॉपी में इस Yes, फिगर sir. को बना लो, है ना। और उसके बाद एक काम करना, इसको, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, है ना, इसको तुम घर पे ट्राई करना। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको ट्राई करना घर पे, क्योंकि थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट है जो इसमें बताना है, बट कोई दिक्कत नहीं, अभी भी बन सकता है। आप लोग ट्राई कीजिएगा घर पे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके सर। ठीक है, चलिए तो इस फिगर को बना लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में ऐसे बता देंगे, वैसे आंसर हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं आपको, वैसे आप लोग ट्राई कीजिएगा। आंसर क्या आया था? आंसर, हाँ। आंसर कुछ नहीं, देखो इन दोनों एंगल का सम नहीं बताया। अच्छा ठीक है, नो सर। ठीक है चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, ये आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें दिया है ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी आपके पास कॉर्ड है ऑफ अ सर्किल, एंड AOC इज इट्स डायमीटर, AOC क्या है, डायमीटर है, सच दैट एंगल ACB इज इक्वल टू 50 डिग्री, ACB कितना दिया है 50 डिग्री, AT इज टेंजेंट टू द सर्किल एट द पॉइंट A, और BAT निकालना है, BAT। ऐसे तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको ये वाला एंगल निकालना है। बन गया सर। सबसे बन गया, वेरी गुड। ऐसे आसान है, बहुत आसान है। कितने लोग बना लिए क्वेश्चन, एक बार हैंड रेज करना। गुड।
चलिए तो ऑप्शन सेलेक्ट करके हमको सेंड कीजिए, ठीक है। ऑप्शन आपको देते हैं, उसको सेलेक्ट करके हमें सबमिट कीजिएगा। चलिए ऑप्शन डिस्प्ले नहीं किया अभी, नो सर। थोड़ा सा लेट हो रहा है। चलो अब सेलेक्ट करो। हो गया, चलिए वेरी गुड, एंड करते हैं, है ना। और ये रहा रिजल्ट। नहीं अमन, देखो अब यहाँ पे सबसे ज्यादा वोटिंग किसको मिला है? ऑप्शन डी को, है ना। लेकिन तभी हम चाहेंगे ऑप्शन सी जितने ने सेलेक्ट किया वो थोड़ा हैंड रेस करें। ऑप्शन सी वाले, सिर्फ जिन्होंने ऑप्शन सी सेलेक्ट किया, बाकी हैंड लोअर करें। ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी जिन्होंने सेलेक्ट किया है वो लोग सही हैं, और बाकी लोग थोड़ा ध्यान दें क्या गलती हुआ है, देखो हम बताते हैं, ठीक है। इसको स्टॉप करते हैं। एक बात बताओ, डायमीटर कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री। तो ये तो 90 हो गया, एकदम क्लियर कट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 90 है और ये 50 है, तो ये वाला एंगल तो कोई भी बता सकता है, बता सकता है ना। ये वाला एंगल क्या होगा? ये 90, तो बचा हुआ दोनों भी 90 होगा, तो ये 50, तो ये कितना होगा? 40। और इन दोनों एंगल का सम भी कितना होता है? 90, क्योंकि ये रेडियस और ये टेंजेंट, तो ये 40, तो ये भी कितना होगा कि 90 हो जाए पूरा दोनों का सम? 50। तो आंसर सी ही करेक्ट है, ठीक है। वैसे ये आपका अल्टरनेट सेगमेंट वाला रूल भी होता है, जिससे आप डायरेक्ट बता सकते हो ये जो एंगल है वो 50 डिग्री के बराबर होता है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं भी रहता तब भी ऐसा होता है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी हो गया और आइडिया भी हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं जैसे आपके एग्जाम में आता है, वैसे तो ऑब्जेक्टिव भी आएगा, बट अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, देखा जाए। चलिए तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में आपको कुछ प्रॉपर्टी पता होगा, वही हम पूछना चाहते हैं। जैसे ए बी सी अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसमें आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर AC AB बराबर AC है, और यहाँ से अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या करता है? ये परपेंडिकुलर बेस को बाइसेक्ट करता है। बेस को तो बाइसेक्ट करता ही करता है, और एंगल बाइसेक्टर भी ये होता है ना। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगल बाइसेक्टर भी होता है, और क्या करता है? बेस को भी बाइसेक्ट करता है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करे तो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, है ना। मतलब दोनों ये बेस को बाइसेक्ट भी करेगा और एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, और एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करे तो जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर भी होगा और बेस को बाइसेक्ट करेगा। तो ये वाला रूल उम्मीद करते हैं सबको पता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नो सर। और एक और रूल आपको पता होगा, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं हम, ठीक है, और ये एंगल थीटा है और ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर P by B particular by base. P by B, है ना। बस अब इन दोनों रूल के बेसिस पे एक क्वेश्चन बनाएंगे, वैसे तो बुक में कुछ और रूल से बनाया गया है, बट हम इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो चलो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ये जो PQ है ये कॉर्ड है, हमने PQ कॉर्ड ड्रॉ किया, और इस कॉर्ड का लेंथ कितना है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर लिख देते हैं यहाँ पे, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है कि
ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इस सर्किल का रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। और P और Q से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो P और Q पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है वो कहाँ मिल रहा है, किस पॉइंट पे मिल रहा है? T पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। और रेडियस, ये जो रेडियस है, रेडियस का लेंथ कितना दिया हुआ है? ये जो रेडियस है, इस रेडियस का लेंथ दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है कितना? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है टीपी का लेंथ, फाइंड करना है टीपी का लेंथ। तो इसको कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले पता है क्या करना होगा? ये जो सेंटर O है, सेंटर को हम क्या मान लेते हैं? O। अगर हम इस OT को ज्वाइन करेंगे, OT को क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। तो आपको पता है ये जो OT है एक्चुअल में ये इस एंगल का बाइसेक्टर है ना? यस सर। OT जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला जो एंगल है टेंजेंट, मतलब एंगल बिटवीन द टेंजेंट, उसका बाइसेक्टर है OT। अगर OT इसका बाइसेक्टर है तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये आइसोसेलेस, PPQ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हाँ PTQ तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ही, क्योंकि हमें पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल होता है, यानी PT और TQ ये दोनों बराबर है। देखो 2 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, PT और TQ बराबर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, OT इस एंगल को, एंगल बिटवीन द टेंजेंट को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन को मिला दिया जाए ना, तो ये वाला, ये जो बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? वो परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर भी होता है और बेस को बाइसेक्ट भी करता है। हाँ बोलो नेहा, बोलो। सर आवाज नहीं आ रहा था सर, फिर से क्वेश्चन बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बता रहे हैं, ठीक है। देखो अभी आवाज आ रहा है? यस सर। देखो अब हम थोड़ा सा लिख के ही बता देते हैं। जैसे इसमें, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे दिया हुआ है PQ जो है वो कॉर्ड है जिसका लेंथ कितना है? 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब उसके बाद दिया हुआ है कि P से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और Q से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दोनों कहाँ पे मिलता है? T पे मिलता है। तो अगर दोनों T पे मिलता है तो बताओ क्या हम ये लिख सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी हैव, ठीक है, हम लिख सकते हैं वी हैव PT इज इक्वल टू TQ। ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ? PT इज इक्वल टू TQ। अब पूछा जाए क्यों लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम बता चुके हैं, या तो पूरा रूल लिख दीजिए, नहीं तो आप लिख दीजिए टेंजेंट्स फ्रॉम T, यानी T एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे टेंजेंट ड्रॉ किया गया, इसलिए लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? इक्वल टू PT इक्वल टू क्या हो गया? TQ। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और PT इक्वल टू TQ है तो देयरफॉर बताओ ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ट्रायंगल PTQ, ये कैसा ट्रायंगल होगा? इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। गुड, आइसोस्केलस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बाइसेक्टर होता है, ये जो बाइसेक्टर है ये इस पे परपेंडिकुलर भी होता है और क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट भी करता है ना? तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं R, है ना? अच्छा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम नहीं लिखे, कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा लिखना होगा, है ना? तो कंस्ट्रक्शन आपको लिखना होगा, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना होगा? ज्वाइंट OT, है ना, which intersect किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? PQ एट R, ठीक है। तो R पॉइंट के बारे में हम लिख दिए, ये लिखना होगा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद PTQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि एंगल बाइसेक्टर, है ना, हम क्या जानते हैं कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, of an isosceles triangle is perpendicular to the opposite side, है ना, and bisect it, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो गया? OT क्या कर रहा है ना? OT क्या कर रहा है? OT परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore OR, है ना, OR की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं
इसको बुक में आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये लिखा हुआ होगा OT is perpendicular to PQ and second point PR is equal to RQ। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि OT bisects एंगल PTQ। OT क्या कर रहा है? PTQ को बाइसेक्ट कर रहा है। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब बताओ PR और RQ इक्वल हो गया और PQ का लेंथ टोटल कितना है? 8 सेंटीमीटर। 8 है ना। तो हम देयरफॉर नहीं लिख सकते हैं PR या इज इक्वल टू RQ दैट इज इक्वल टू, दोनों बराबर है तो ये हाफ ऑफ क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ PQ। और हाफ ऑफ PQ का मतलब हाफ ऑफ 8 और हाफ ऑफ 8 का मतलब 4 सेंटीमीटर। बस इतना ही थोड़ा सा लिखना था, बाकी तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये 4 सेंटीमीटर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये परपेंडिकुलर भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अब बताओ ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा क्या इसमें, OPR में? यस है ना, ओवर 3 सेंटीमीटर है ना। तो अब लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ORP में हम क्या लिख सकते हैं? हमको निकालना है OR स्क्वायर। OR स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? OP स्क्वायर माइनस, और OP का वैल्यू कितना है? 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो अगेन वही वाला आ गया, 25 माइनस 16 दैट इज 9। अब OR स्क्वायर इक्वल टू 9, तो देयरफॉर बताओ OR का वैल्यू कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन में दम नहीं रहा। क्यों नहीं दम रहा? क्योंकि देखो अब हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। एक काम करते हैं, इस वाला, ये वाला दिख रहा है, ये वाला एंगल, इसको हम थीटा लेट कर सकते हैं क्या? बताओ, लेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है OPT, है ना। हम लिख सकते हैं ना OP इज परपेंडिकुलर टू PT, लिख सकते हैं कि नहीं? OP परपेंडिकुलर PT पे क्यों है? क्योंकि OP है रेडियस और PT क्या है? टेंजेंट। ठीक है। अब 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया, दोनों में क्या लगा दो? tan थीटा, और tan थीटा लगा दो और काम हो जाएगा। जैसे इन ट्रायंगल OPT दिख रहा है, ट्रायंगल OPT दिख रहा है सबको। इसमें बताओ tan थीटा का वैल्यू बता सकते हो? OPT में tan थीटा क्या होगा? OPT में tan थीटा क्या हो जाएगा? OP by PT। OPT में देखो, OPT में ये थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा। थीटा के अपोजिट वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। यानी PT बाई OP, PT बाई OP क्या हो जाएगा? PT बाई OP, है ना। जिसको हम लिख सकते हैं PT बाई OP का वैल्यू क्या है? 5। ये हो गया 5। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ORP। अच्छा, ORP में tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? PR by OR। हाँ, PR बाई OR, और OR भी हमको पता चल चुका है, OR कितना है? 3, है ना। तो PR बाई OR यानी हम क्या लिख सकते हैं? 4/3। अब बताओ ये भी tan थीटा का वैल्यू, ये भी tan थीटा का वैल्यू, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? PT बाई 5 इज इक्वल टू 4/3। तो देयरफॉर PT इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? 4 5 जा 20, यानी 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है। थोड़ा सा अलग टाइप से बताया है, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा। सर